हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सोलर इंडस्ट्री में इन्वेस्टेड हो या फिर इन्वेस्ट करने का देख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सोलर सेक्टर में चल रही क्राइसिस के बारे में और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है किस कंपनी पे, जैसे पावर जनरेटर्स जैसे कि हो गया केपीआई ग्रीन, एक्मे सोलर, ओरियाना पावर, ऐसी कंपनी पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, या फिर आपको हो गया मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर, इन पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, जैसे आपको वारी हो गया, देन आपको प्रीमियर एनर्जीज हो गया, वेबसोल हो गया, इंसोलेशन हो गया, इन पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि क्राइसिस है क्या। पहला जो क्राइसिस है वो है इनस्टेबल ग्रिड का, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हार्मोनी ठीक से मेंटेन नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दिन में पावर जनरेट हो रहा है सोलर मॉड्यूल्स को यूज करके, वो ठीक से इवैक्यूएट नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा ग्रिड उतना स्टेबल नहीं है, उतना कैपेसिटी नहीं है। तो उसके लिए क्या किया जा रहा है, अभी एक्सपेंशन किया जाएगा, किसमें, ट्रांसमिशन लाइन में ग्रिड बनाया जाएगा, बेस बिठाया जाएगा, ठीक है। तो ये रहा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड इशू क्या है, सेकेंड इशू ओवर कैपेसिटी। ओवर कैपेसिटी वाला इशू क्या है, ओवर कैपेसिटी वाला इशू ये है कि हमारे देश में आज के टाइम पे मॉड्यूल का, जो सोलर मॉड्यूल है उसका रिक्वायरमेंट है मान लीजिए 50 गीगावाट, तो हमारी कंपनीज है वो बना रही है 150 गीगावाट का सोलर मॉड्यूल। तो रिक्वायरमेंट है बस 50 गीगावाट का और बन रहा है 150 गीगावाट, ठीक है। तो ये इशू है कि नहीं है, दैट इज हम लोग एक्सपोर्ट डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो यहां से आता है इशू, ठीक है। तो ये दो ब्रॉडली दो इशू हो गया, एक हो गया आपको ग्रिड इनस्टेबल है, एंड सेकेंड हो गया आपको कि जो कैपेसिटी है सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर का, उस पे ओवर कैपेसिटी का इशू है। डेट इज बनाएंगे 150 गीगावाट और हमारे पास कैपेसिटी है बस 50 गीगावाट एब्जॉर्ब करने का। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस कंपनी पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। तो मॉड्यूल जो सेकंड वाला है ओवर कैपेसिटी का, वो कौन सा कंपनी बनाती है, मॉड्यूल मैन्युफैक्चर, जैसे कौन सा, वेबसॉल हो गया, आपको प्रीमियर एनर्जीज हो गया, वारी हो गया, आपको सात्विक हो गया, इंसोलेशन हो गया, ये सब आपको सोलर मॉड्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। तो इन पे इसका इंपैक्ट पड़ सकता है। एंड सेकेंड चीज क्या है, ग्रिड अनस्टेबल हो रहा है। ग्रिड अनस्टेबल होने का इम्पैक्ट उस पे पड़ेगा जिसके पास आज के टाइम पे इवैक्यूएशन कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। अब मैं एक बात बताता हूं, फिर से आता हूं ग्रिड इनस्टेबल पे जाता हूं। तो ग्रिड इनस्टेबल का इम्पैक्ट क्या हो सकता है इन शॉर्ट टर्म, देखिए, चूंकि आज के टाइम पे हमारे पास पावर का उतना इंफ्रा नहीं है कि जो पावर दिन में जनरेट हो रहा उसे लेके जाया जा सके बाहर, तो सरकार ने क्या बोला कि पहले हम इसको स्टेबल करेंगे, ठीक है। स्टेबल करने के लिए हम बेस लगाएंगे, पहले बैटरी लगाएंगे, जो दिन में एक्स्ट्रा पावर जनरेट हो रहा है उसे बैटरी में स्टोर करेंगे और रात को उसका यूज करेंगे। नॉट ओनली दैट, हम अपना ट्रांसमिशन लाइन वगैरह को और बढ़ाएंगे और ग्रिड को स्टेबल करेंगे। तो यहां से आप एक चीज देखिए कैसे कंपनी को शॉर्ट टर्म में फायदा हो सकता है। जो आपको ट्रांसफार्मर्स बनाती है, जो आपको ट्रांसफार्मर्स के अलावा स्विच गियर वगैरह बनाती है, तो ऐसे कंपनीज को शॉर्ट टर्म में काफी फायदा हो सकता है इन सब कंपनी में। और बेस वाली कंपनी को भी काफी फायदा हो सकता है। तो जैसे आपने देखा होगा ओरियाना पावर पहले एक्सपेक्ट कर रही थी कि हमें 3 गीगावाट का हम बेस में काम करेंगे बाय 2030, लेकिन इनका क्या बोलना है, 2030 से पहले डेट इज 27-28 में ही हम 3 गीगावाट का बेस का काम कर देंगे, और उन्होंने अपना टारगेट को बढ़ाकर 20 गीगावाट्स कर दिया है। तो आपको समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है एक्चुअली में इंडस्ट्री में। तो क्या एक क्वेश्चन आपके मन में होगा, तो क्या जो एग्जिस्टिंग सोलर कंपनी है जैसे कि केपीआई ग्रीन हो गया, फिर एक्मे सोलर हो गया, जो कि पावर जनरेट करते हैं सोलर यूज करके, इवन आपको ओरियाना पावर भी करती है, क्या उन पे इंपैक्ट पड़ेगा? मैं बताता हूं ऐसा नहीं है, सब पे टेम्पोररी इंपैक्ट पड़ेगा। क्योंकि आपको दो बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे समझना। उसके लिए पहले आपको देखना पड़ेगा इंडिया का क्या प्लानिंग है। इंडियन गवर्नमेंट का प्लान है FY30 तक 500 गीगावाट 500 गीगावाट आपको रिन्यूएबल एनर्जी करने का, ठीक है। और आज के टाइम पे है 259 गीगावाट, तो बचा हुआ कितना है 241 गीगावाट, और उसमें से 161 गीगावाट सोलर होगा। तो क्या सोलर कहीं जा सकता है? नहीं। उसके अलावा मैं दूसरा आपको एक और बात बताता हूं, ठीक है। सोलर से पावर जनरेट होता है 3 रुपये पे ऑन एन एवरेज। बहुत कंपनी है जो 2-2.5 रुपये में भी बेचती है, और बहुत कंपनी है जो कि 3, 3.25, 3.5 पे भी बेचती है, ठीक है। तो एवरेज 3 रुपये के पर यूनिट के हिसाब से सोलर का पावर बिकता है। क्या आपके पास उससे सस्ता अल्टरनेटिव अवेलेबल है? आज के टाइम पे नहीं है। तो पावर कहीं नहीं जा सकता, और डे बाय डे पावर का रिक्वायरमेंट बढ़ता जा रहा है। तो दिस इज द बेसिक थिंग जिसके वजह से सोलर
आपको जो है सोलर सेक्टर कहीं नहीं जा सकता है आज के टाइम पे। हाँ, टेम्पररी स्लो डाउन है एंड इट इज इक्वल टू ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर क्या है कि ग्रिड उतना स्टेबल नहीं है, ग्रिड का एक्सपेंशन होगा, नए नए टावर्स लगेंगे जिससे ट्रांसफॉर्मर्स कंपनी को फायदा हो सकता है, वायरिंग कंपनी को फायदा हो सकता है, स्विच गियर कंपनी वाले को फायदा हो सकता है, बेस में जो भी कंपनी जा रही है आज के टाइम उसको फायदा हो सकता है। टेम्पररी सोलर कंपनीज को ऑर्डर उतना फास्टली नहीं मिलेगा। पावर जनरेटर्स, ठीक है, उनको हो सकता है उतना फास्टली अभी ऑर्डर ना मिले, बट कंपनीज लाइक केपीआई ग्रीन, ओडियाना पावर, दे आर एक्सपेंडिंग इनटू डिफरेंट वर्टिकल्स एंड डिफरेंट गवर्नमेंट साथ एमओयू कर रहे हैं, तो दे आर बेसिकली सेफ। फर्स्ट बात करते हैं केपीआई ग्रीन का, क्योंकि ये जो पार्टिकुलर आपको इशू है ना, मेजरली इंपैक्ट किनको कर सकती है? जनरेटर्स को, जो पावर जनरेट करते हैं। नया पावर प्लांट नहीं बिछेगा तो इनको ऑर्डर बुक डेवलप नहीं होगा, ठीक है। इवन ये मॉड्यूल को भी करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ पावर जनरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो क्या होगा, इनका आज के टाइम पे ऑर्डर बुक फुल है। मैं आपका केपीआई ग्रीन का बताता हूं। पहले देखिए, केपीआई ग्रीन पे ना मैंने डिटेल में एक एनालिसिस वीडियो बना के रखा हुआ है, आप उसे देख लीजिए एक बार, आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा। मैंने उस वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे केपीआई ग्रीन का ऑलमोस्ट FY28 तक का ऑर्डर बुक का टारगेट फुलफिल्ड है आज के टाइम पे। मतलब उनके पास आज के टाइम पे इतना ऑर्डर बुक जरूर है कि FY28 का टारगेट वो आराम से मीट कर सकते हैं, दैट इज 60-70% ग्रोथ का। सिमिलरली विथ ओडियाना पावर, वो भी ठीक ठाक है, वो उनके पास बेस का 800 मेगावाट का ऑर्डर है एंड उनके पास अच्छा खासा एक्टिस वगैरह से उन्होंने डील कर रखा है, इवन एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स भी ठीक ठाक है, तो उनका भी टारगेट पूरा होता हुआ दिख रहा है। तो इस हिसाब से आज के टाइम पे पावर जनरेटर्स तो बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं। इवन मैं बता देता हूं, जैसे केपीआई ग्रीन का एक रिसेंटली एक्ट हुआ है बोस्टानवा के गवर्नमेंट के साथ, और वो एक्ट है, एमओयू है 36,000 करोड़ का, ठीक है। अगर उसमें से 25% भी कन्वर्ट हो जाता है एक्चुअल ऑर्डर बुक में, दैट इज 9,000 करोड़, विच इज मैसिव, ठीक है। एंड नॉर्मली कन्वर्जन रेट इनका 24 to 40% होता है, ठीक है। अगर 25% भी हो गया तो दैट इज गुड, राइट। ये चीज आप समझिए। तो यहां से आपको क्या पता चला कि सोलर जनरेटर्स के लिए, सोलर पैनल बिछाने वाले कंपनीज के लिए, दैट इज जो पावर जनरेट करेंगे, उनके लिए टेम्पोररी भले ही हर्डल है, लेकिन बाद में ये जाके बहुत ही एडवांटेजियस हो सकता है, ठीक है। और इसमें आप ये जो आपदा है अवसर किसके लिए है? जो कंपनी बेस बिछाएगी, जो कंपनी ट्रांसफॉर्मर्स में काम करती है, जो कंपनी आपको स्विच गियर वगैरह में, वायरिंग वगैरह में है, टावर्स वगैरह में, इनको अभी काफी फायदा हो सकता है इन शॉर्ट टर्म। अब हम आते हैं सोलर पैनल मैन्युफैक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे देखिए, मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर के लिए ये है इंडिया का FY25 का आपको मॉड्यूल कैपेसिटी और यहाँ पे सेल कैपेसिटी दिखेगा, और यहाँ पे डोमेस्टिक डोमेस्टिक डिमांड एंड देन यहाँ पे आपको स्टेटस दिख रहा है। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, इंडिया में डिमांड है 30 गीगावाट का, लेकिन मॉड्यूल कैपेसिटी 125 गीगावाट का। अगर FY26 में हम आते हैं तो 40 गीगावाट का इंडिया में आपको क्या होगा, डोमेस्टिक डिमांड होगा, ठीक है। सेल कैपेसिटी 40 गीगावाट का प्लानिंग कर एक्सपेंशन का, देन 140 गीगावाट का मॉड्यूल कैपेसिटी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मॉड्यूल ज्यादा बनेगा। और एक बात आपको मैं बता देता हूँ, आज के टाइम पे मैक्सिमम इंडियन कंपनीज आपको मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर, यहाँ पे देखिए वेबसोल हो गया, वारी हो गया, प्रीमियर हो गया, विक्रम सोलर हो गया, सात्विक हो गया, ऑस्ट्रेलिया प्रीमियर सोलर हो गया। तो इनका आप देखिए सेल कैपेसिटी, विक्रम का देखिए, सात्विक का देखिए, एपीएस का देखिए, आज के टाइम पे 0 गीगावाट है। और मॉड्यूल क्या है, मॉड्यूल का इनके पास कैपेसिटी। और एक बात बता देता हूं मैं आपको, सेल जो है बहुत सारे सेल को कंबाइन करके बनता है एक मॉड्यूल। सर इंडियन कंपनीज आज के टाइम पे मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है। उसके लिए मैं आपको एक और डेटा दिखाता हूं, यहाँ पे आइए देखिए, ये जो आपको पार्टिकुलर है, ये सोलर पैनल बनने का लाइफ साइकिल है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सिलिका सैंड से उसके साथ कार्बन कंबाइन करते हैं, तब बनता है मेटालर्जिकल सिलिकन, उससे पॉलीसिलिकन, और मेन चीज उसके बाद शुरू होता है, दैट इज उसके बाद होता है इनगॉट्स, एंड देन बनता है वेफर, देन बनता है सेल, एंड देन बनता है मॉड्यूल। और आज के टाइम पे मेजॉरिटी इंडियन कंपनी इज नथिंग बट मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स, मेजॉरिटी मॉड्यूल बनाती है, और सेल उनका रॉ मटेरियल, और वो कहाँ से आता है, वो आता है चाइना से। दिस इज द रीजन कि आज के टाइम पे हमारी सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चर कंपनी यूएस में चाइना से कंपीट नहीं कर सकती है, ठीक है।
आज के टाइम पे आप देखोगे सात्विक भी अपना साढ़े 4 गीगावाट के आसपास का सेल प्लांट बना रही है, इंसोलेशन भी बना रही है, प्रीमियर भी एक्सपैंड कर रही है, इवन कुछ कंपनी तो इनगोट्स एंड वेफर भी बना रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इनका मार्जिन अच्छा होगा, इनका अपने रॉ मटेरियल पे कंट्रोल अच्छा होगा, सप्लाई इनका जो रॉ मटेरियल का होता है ना दैट इज सेल, वो स्टेबल बनेगा। अब आते हैं डिस्कस करते हैं इनगोट्स एंड वेफर्स के बारे में। इनगोट्स एंड वेफर्स बेसिकली ये होता है आपको सेल का रॉ मटेरियल। इनगोट्स को बहुत पतले पतले टुकड़ा में काटते हैं आपको डायमंड वाइट से, तब बनता है वेफर, एंड वेफर से बनता है आपको सेल। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। तो अगर हमें वर्ल्ड लेवल पे चाइनीज मैन्युफैक्चरर से compete करना है तो हमें लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, एंड यहां तक अपना सप्लाई चेन कंट्रोल में रखना पड़ेगा इनगोट्स एंड वेफर। तो आज के टाइम पे प्रीमियर एनर्जीज वगैरह इनगोट्स एंड वेफर बनाने के लिए भी इसीलिए देख रही है क्योंकि दे नो कि इफ दे विल डू इट देन ओनली दे विल बी एबल टू कॉम्पीट विद चाइनीज। ओके, एंड उसके बाद क्या सीन है आपको, जैसे वेबसोल भी एक छोटी कंपनी है लेकिन वो भी ये काम कर रही है। तो जितना जल्दी इंडियन पैनल मैन्युफैक्चरर्स, मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के पास आएंगे, उतना जल्दी ये स्टेबिलिटी को और जाएंगे। जैसे आप देख रहे होंगे वाड़ी भर भर के मॉड्यूल बना, सेल प्लांट बैठा रही है। ठीक है, आपको विक्रम सोलर भी बैठा रही है, ठीक है, सात्विक भी बैठा रही है, वेबसोल बैठा रही है, और जो भी कंपनी आपको सेल प्लांट लगाते हुए दिख रही है, और जितना जल्दी बना लेंगे उनका प्राइस उतना स्टेबल हो जाएगा। तो यू नीड टू ट्रैक व्हाट, यू नीड टू ट्रैक कि इनका सेल वाला प्लांट कितना अच्छे से इवॉल्व हो रहा है। इवन मुझे इस हिसाब से वेबसोल आज के टाइम पे अच्छे पोजीशन पे लगती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इंपैक्ट क्या है, देखिए अब हम इंपैक्ट के बारे में समझते हैं। तो आज आप ये समझ लीजिए कि सोलर मॉड्यूल का ये क्या है, लाइफ साइकिल क्या है, दैट इज एपी इनगोट्स एंड वेफर से बनेगा सेल, सेल से बनेगा मॉड्यूल। तो अगर हमारे पास ये सप्लाई चेन कंट्रोल में नहीं रहेगा तो वी विल नॉट बी एबल टू कम्पीट इन एक्सटर्नल मार्केट। और चूंकि हमारा ओवर कैपेसिटी है तो हमारे पास मजबूरी है कि हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ एक और छोटा माइनर सा चीज बता देता हूं आपको। यहाँ पे ना 3 टेक्नोलॉजी है सोलर पैनल्स मॉड्यूल्स के लिए। ठीक है, सोलर सेल के लिए, सोलर सेल से बनेगा मॉड्यूल, तो वो है पर्क, टॉपकॉन एंड एचजेटी। इतना समझ लीजिए, पर्क आपको कम एफिशिएंट होता है, टॉपकॉन ज्यादा एफिशिएंट होता है, एचजेटी आपको बहुत ज्यादा एफिशिएंट होता है, लेकिन टॉपकॉन जो है आपका थोड़ा प्राइस के हिसाब से भी कम होता है। और देखिए ज्यादा एफिशिएंसी इसलिए मैटर करता है क्योंकि मान लीजिए जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे 20 से 22% एफिशिएंट ये है 22 से 24%, लेकिन इससे 10-15% ज्यादा एफिशिएंट है ये, दैट इज पर्क टेक्नोलॉजी से 10% ज्यादा एफिशिएंट है टॉपकॉन टेक्नोलॉजी। का मतलब क्या होता है, टॉपकॉन सेल अगर आप लगाओगे, टॉपकॉन मॉड्यूल लगाओगे तो आप 15% कम जगह पे सेम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो। तो क्या है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाएगा आपको सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर के लिए। तो जल्दी से वो टॉपकॉन में जाएंगे, और आज के टाइम पर आप देखोगे मैक्सिमम कंपनी टॉपकॉन मॉड्यूल प्रीफर कर रही है परचेजर। ठीक है, और आप बोलोगे एचजेटी क्या है, यहाँ पे एचजेटी आज के टाइम पे सबसे एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है, लेकिन पर ये पैसा के हिसाब से एफिशिएंट नहीं है, बहुत कॉस्टली है। सिंपल स्टेप, आप चाहो तो पॉज कर लो स्क्रीन को और ये पूरा पढ़ लो, काफी इंफॉर्मेटिव है ये पार्टिकुलर टेबल। ठीक है, अब हम आते हैं कुछ और देखते हैं एक्सपोर्ट का। देखिए आपको यूएसए एंड यूरोप का दिखाता हूं मैं। एनुअल डिमांड क्या है यूरोप में 84 गीगावाट का, यानी यूएसए में 45 गीगावाट, एंड विद डेटा सेंटर इमरजेंसी ये 100 गीगावाट तक जाएगा। और यूरोप और यूएसए का आज के टाइम पे अपना खुद का मॉड्यूल कैपेसिटी उतना बड़ा नहीं है, और इंडिया को स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है, जिस वजह से चाइनीज कंपनी से वो लोग नहीं चाहते खरीदना और हमें प्रीफरेंस देंगे, लेकिन हमें उसके लिए यूएस के साथ अच्छा डील करना पड़ेगा। तो अगर इंडियन कंपनीज का, दैट इज इंडियन गवर्नमेंट का यूएसए से डील हो जाता है तो हमारा टैरिफ सिचुएशन बहुत स्टेबल हो जाएगा। देन हमारे जो मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स है ना उनके लिए उतना प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि आप देखिए यूरोप में 84 गीगावाट का है, ये डे बाय डे बढ़ेगा, और इनके पास बस 20% कैपेसिटी है, दैट इज इंडिया कैन एक्सपोर्ट 50 गीगावाट टू देम। सिमिलरली टू यूएसए वी कैन एक्सपोर्ट 50 गीगावाट, तो हमारा तो कैपेसिटी फुल हो जाएगा ना, हम इवन मिडिल ईस्ट में भी कर सकते हैं, तो तब प्रॉब्लम नहीं रहेगा। मेन है कि जल्दी से जल्दी ये खत्म हो, जो टैरिफ वाला सिचुएशन चल रहा है ना वो खत्म हो। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। एक फाइनल चीज बताता हूं आपको, अगर आप सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चर में पैसा लगा रहे हो, आज के टाइम पे सारे बहुत चीप वैल्यूएशन पे आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, उस कंपनी में लगाना पड़ेगा जो कि आपको सेल बनाने का सोच रही है, सेल का प्लांट बैठा रही है सोलर सेल बनाने का, और फ्यूचर में वो इनगोट्स एंड वेफर पे भी जाएंगे, तभी उनमें पैसा लगाए। क्योंकि आप ये बात समझो,
कि अगर इनगोट्स वेफर ये कंपनी खुद बनाएंगे तो इनका रॉ मटेरियल्स पे सुपर कंट्रोल होगा। रॉ मटेरियल पे सुपर कंट्रोल मतलब मार्जिन पे सुपर कंट्रोल, कंपिटिटिवनेस बढ़ जाएगा बाहर के मार्केट में। ठीक है, तो अब मैं फाइनलाइज कर देता हूं। तो जैसे केपीआई ग्रीन, ओडियाना पावर हो गया, इन पे इतना खतरा नहीं है आज के टाइम, क्योंकि दे हैव ऑलरेडी फुल ऑर्डर बुक। टेम्पररी स्लो डाउन आया है, बट आफ्टर 6 मंथ और सो फिर से ऑर्डर इनटेक बढ़ने लगेगा जब ग्रिड स्टेबल होगा। उसका फायदा टेम्पररी किसको होगा? उसको टेम्पररी फायदा होगा आपको बेस वाली कंपनी को, जैसे ओडियाना पावर खुद बेस में जा चुकी है आज के टाइम पे। ठीक है, उसके अलावा फायदा होगा आपको ट्रांसफॉर्मर्स बनाने वाली कंपनी को, स्विच गियर बनाने वाली, वायर बनाने वाले, टावर्स बनाने वाले कंपनी को। ठीक है, और अब आते हैं सेकंड वाले को फाइनलाइज करते हैं, दैट इज आपको ओवर कैपेसिटी। तो ओवर कैपेसिटी जो प्रॉब्लम है उसके टाइम पे, आज के टाइम पे उसका इशू का सॉल्यूशन है यूएस टैरिफ हट जाएगा तो हमारा एक्सपोर्ट मार्केट अच्छे से खुल जाएगा, देन वी विल बी एबल टू एक्सपोर्ट। और उसमें से भी सबसे फायदा उसको होगा जो सोलर सेल खुद बनाएगी एंड इवन पीवी इनगोट्स एंड वेफर खुद से बनाएंगे। तो फाइनली कंक्लूजन यही है कि उतना बड़ा भी इंपैक्ट नहीं है, टेम्पोररी इंपैक्ट है, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड कुछ दिन में। क्योंकि देखिए इंडियन गवर्नमेंट का बात चल रहा है यूएसए गवर्नमेंट से, मोस्ट लाइकली वी विल गेट अ गुड डील सूनर और लेटर। तो उस हिसाब से उतना ज़्यादा खतरा नहीं लगता है, टेम्पररी स्लो डाउन है, दैट्स ऑल। आप अपना एनालिसिस कर लीजिएगा डिसीजन लेने से पहले। और आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा, मैं ऐसा ही आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाता रहूंगा, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आपको केपीआई ग्रीन का वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगा, ओडियाना पावर पे मिल जाएगा, वेबसॉल पे मिल जाएगा, इनसोल्यूशन पे मिल जाएगा। एंड नॉट ओनली दैट, मैंने 7वीं पे भी वीडियो बनाया हुआ है। और आपको कोई भी वीडियो चाहिए मेरे से तो बता दीजिएगा। और हाँ, आपके पास कौन सा इन सब में से कंपनी है वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और फाइनली अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड